यासर बात करेंगे जी आज़ादी मार्च की। जियो के एक साफ़ी हैं, उन्होंने जो इंशफात किए हैं, उसके अलावा आज़म साथी के खिलाफ एक और दरख्वास्त चली गई इम्पोर्ट हुकूमत की। और सबसे पहले अगर बात करें जियो के साफ़ी एजाज सैयद साहब, जिन्होंने जियो के एक प्रोग्राम में बैठकर ये इंकशाफ किया है कि उन्हें ये खबर एस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं लेकिन चंद अदर सियासी शख्सियात से मिली है जी, कि अगले जो आर्मी चीफ आ रहे हैं उनमें दो नाम हैं, एक जनरल अजहर अब्बास साहब का नाम है और एक जनरल आसम मुनीर साहब का। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आर्मी चीफ लगेगा और इसका ऐलान जल्द मुतवक्को भी है। हालांकि इनसे पूछा जाए कि आपको किसने बताया, कौन से सोर्सेज हैं, आपके सोर्सेज क्या वहीं से आ रहे हैं लंदन से व्हाट्सएप पे? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अभी चंद कोई मिनट पहले न्यूज़ चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि अभी तक फैसला नहीं किया कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ना इसकी मुशावरत हुई है और ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई नाम आए। तो आपको कैसे पता चला और किसने बताया कि इन दो बंदों में से आना है? खैर, इनसे तो कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि इनसे सवाल तो बनता नहीं है। ये जो मर्जी कहें, ये मर्जी कहें, अहमद मीर साहब जो मर्जी कहें, शाहजेब खानजादा साहब जो मर्जी कहें, कमरान शाह जो मर्जी कहे, जो इस हुकूमत के लाइन टो करके बात करेगा, वो जो मर्जी कहे, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा, ना पेमरा की तरफ से, ना इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, ना उनके खिलाफ FIR वगैरह कटनी है, ना उनके लिए ज़मीन तंग होनी है, बल्कि उनको वज़ीर आज़म हाउस में बुला के आशय दिए जाएंगे जी। खैर, ये उनकी खबर थी और ये इंतहाई सेंसिटिव खबर थी और समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह ये खबर इन तक पहुंची और इन्होंने आके टीवी पे बैठ के पूरी आवाम को बताया। हालांकि एक और इंटरव्यू में इनकी एक और भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इंटरव्यू लें। चलें, शायद इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। उसके अलावा जी खट्टर मंडी में जी आज़ादी मार्च की शुरा के साथ खिताब करते हुए खान साहब ने वही काफ़ी बातें की पुरानी, इनको चोर डाकू क्राफ्ट सब कुछ बोला। लेकिन आज जो एक नई बात की गई खान साहब की तरफ से, वो 6 सवालात किए गए जी। और उन 6 सवालात में सबसे पहला जो सवाल था खान साहब का कि डोनाल्ड लू के बारे में, कि डोनाल्ड लू ने किसको खत लिखा था और किसको कहा था कि इसको हटाओ और अदालत लाओ। ये उनका पहला सवाल था। फिर दूसरा सवाल तो था कि उनका था कि अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था और कौन था जो इसके मुंह बंद करवाना चाहता था। ये उनका दूसरा सवाल था। उसके बाद उन्होंने तीसरा जो सवाल किया है इमरान खान साहब ने कि जो सहाफ़ियों का मुंह बंद करवा रहा है कौन है, जो हमारी आवाज़ बंद करके हमारी आज़ादी लेना चाहता है। कि कोई भी कोई बात करता है तो उसको धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं, उस पर जुल्म सितम शुरू हो जाता है, मार उठाई शुरू हो जाती है। वो कौन है जी? फिर चौथा सवाल था वो कौन है जिसने आदम स्वाति और शहबाज गिल पर तशद्दुद करवाया? कौन है जिन्होंने आदम स्वाति के पोतों के सामने मारा, नंगा करके तशद्दुद किया? ये तो सवाल ऐसे होना चाहिए कि वो कौन था। कि अगर आदम स्वाति ने कोई गैर कानूनी गैर आइनी काम किया है तो आइन और कानून के मुताबिक उन्हें उन पर केस होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। चलें, उसके अलावा जो पांचवा सवाल था कि वो कौन है जो नामालूम नंबरों से कॉलिंग करते हैं और कॉलिंग कर कर धमकियां देते हैं कि तहरीक इंसाफ का साथ ना दो, तहरीक इंसाफ छोड़ दो, उनके MNA MPs को या उनके और जो सपोर्टर्स हैं उनको। उसके बाद जो उन्होंने छठा सवाल किया था जी कि चोर और डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, वो कौन था जो इनको लाया है और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उन्होंने फिर ये भी बताया कि ये तहरीक जो है ये इस्लामाबाद पहुंच के ख़त्म नहीं होने वाली, ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इलेक्शन नहीं होने, और इलेक्शन अगर अगले 10 महीने तक नहीं होते तो ये तहरीक चलती रहेगी। खैर, देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि खान साहब इनको थका थका के मारना चाहते हैं जी।
बेसिकली अगर इस्लामाबाद की पुलिस देखी जाए तो 11,000 के करीब इस्लामाबाद की पुलिस है, FC रेंजर्स और आगे पीछे जो सिंध की इन्होंने मंगवाई हुई है, और मिला के तकरीबन इनके 17-18,000 20,000 के करीब इनकी पुलिस बनती है। और इस समय जो पुलिस बैठी हुई है सिंध की, वो भी खेमे लगा के बैठी हुई है, और ये तकरीबन अगर 17-18,000 भी बनती है, और बकौल इनके कि 2 से 20,000 के करीब बंदे हैं, और अगर ये बंदे इनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गए, तकरीबन 5-6 रास्ते बनते हैं मुख्तलिफ तरफ से, फैसाबाद, शावर मोड़ की तरफ से, F11 की तरफ से, इधर से गोलरा मोड़ की तरफ से, और बाराकाऊ की तरफ से, और हिल टॉप की तरफ से। अगर ये पुलिस अगर लगाएं भी तो ये 6 या 7 रास्ते बनते हैं, तो ये 2-2 ढाई-ढाई हज़ार अगर पुलिस वहाँ पे लगाते भी हैं, और अगर हर रास्ते से जो प्रोटेस्टर हैं वो ज़्यादा आ गए, तो फिर ये क्या करेंगे। और ये इस टाइम खान साहब ने जो टेक्निक आजमाई हुई है कि पिछले 1 माह से ये कंटेनर लगा के पुलिस बिठा के रेंजर्स बिठा के उनको थका दिया जी। और अभी भी जब उन्होंने 4 नवंबर का, फिर बाद में उन्होंने 10 या 11 नवंबर का भी ऐलान कर दिया कि अब इससे भी थोड़ा डिले करें। तो ये पुलिस वहाँ पे अगर वो आके बाहर बैठ गए, मुख्तलिफ जो जितने भी इंट्रेंस हैं वहाँ पे आके बैठ गए, तो इनके लिए और मुश्किल हो जानी है। खैर इनके लिए सबसे जो बेहतर है वो साफ और शफाफ इलेक्शन है, और इलेक्शन में ये खुद जाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इलेक्शन में गए तो ये बुरी तरह हार जाएंगे। क्योंकि अभी भी जो इलेक्शन हुए हैं वो आप देख लें, जो अभी रिसेंटली भी हुआ है, करों में इलेक्शन हुआ था, जहाँ से PDI 1150 वोट से आ रही थी, वहाँ से तकरीबन 8-10 हज़ार वोट से वो जीती है आप जिमनी इलेक्शन में, JUF से। और अगर ये जनरल इलेक्शन में जाते हैं तो इनका क्या असर होना है इन्हें पता है। ये PDM सारी मिलकर भी खान का मुकाबला नहीं कर सकती। और जब ये रजीम चेंज हो रहा था, ये बेस्ट टाइम था कि अगर ये खान के मुकाबले में आते, जनरल इलेक्शन में चले जाते, जब खान ने संजय तोड़ी थी तो ये जनरल इलेक्शन में चले जाते, तो इनको फिर भी फेस सेविंग मिल जानी थी। लेकिन अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो ये हर तरह का हरबा अपना रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयाने ला रहे हैं, हार की चोरी, घड़ी की चोरी, जो भी कर रहे हैं ये बयानिया इनका पिट जाता है विद इन लाइक 24 आवर के अंदर अंदर। लोग इनके बयानों को बाई करने की तरफ जा ही नहीं रहे। और उसके अलावा खान साहब ने इस जलसे में खैर उन्होंने इसाक डार के बारे में भी बोला कि इसको ला के हमारे साथ में मुसलत कर दिया। ये वही बंदा था जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता होता था, और फिर इसका इतराफ़ भी किया था, इसने लिख के भी दिया था। उसके अलावा बात करें जी आजम साजिद साहब की, जी जमानत मनसूख करने के लिए हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया जी उन्होंने। उन्होंने जी जो जमानत मनसूख के लिए कहा है हाई कोर्ट को कि ये जो जमानत हुई है, ये तमाम जितने भी सेक्शन वगैरह लगाएं इन आर्टिकल से, दिफात से, इनकी ज़मानत इनकी बनती नहीं थी जो इनको ज़मानत दी गई है। और ये जो दरख्वास्त लेके गए हुए हैं, ये वहाँ के तकनीकी अफसर हैं जो अनीस रहमान साहब, वो लेके ये दरख्वास्त गए हुए हैं हुकूमत के कहने पे। अब देखते हैं जी हाई कोर्ट क्या कहती है जितना जुल्म हो रहा है, ये ऊपर हुकूमत ट्राई कर रही है करने की, 22 या 24 किलोमीटर के एरिए में वो कर रही है, लेकिन अवाम इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। पंजाब इनके हाथ से निकल गया। एक पंजाब ही था, और पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला और कामों की, और ये गुजरात तक जो एरिया था ये इन तक था, इनके पास था। अब नून लीग से ये भी गया, और लोग हालात देख रहे हैं। और ये बैठ के कुछ राना कस्में उठा के बातें कर रहा है कि वहाँ पे 200-400 बंदा नहीं है, कि मेरे क्या सब देख रही है। अगर वहाँ पे 200-400 बंदा नहीं है तो इतने कंटेनर लगाने की क्या जरूरत है, इतने बंदे बुलाने की क्या जरूरत है, इतनी FC बुलाने की क्या जरूरत है, इतनी पुलिस खड़ी करने की क्या जरूरत है, इतने फोन टैप करने की क्या जरूरत है, जो TV चैनल को क्या जरूरत है उनको कहने की कि आप इनको इनकी नशियात, इनकी लॉन्ग मार्च नहीं दिखाना, अपनी नशियात दिखाना शुरू कर दें, लाइव दिखवाएं, ताकि ये और एक्सपोज हो खान, ताकि लोगों को पता चले कि ये तो बेकार में लॉन्ग मार्च का डंडोरा पीट रहा है, इसके साथ तो कोई अवाम खड़ी ही नहीं है। लेकिन हर बार आप अपना रहे हो, दिन में कोई ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, 2 4 5 6 आप कर रहे हो, 1 2 लंदन से हो रही हैं, फिर पीपल्स पार्टी आती है, फिर PDM के जो और रहनुमा हैं, फजल रहमान साहब जो सदर हैं, वो आ जाते हैं, कोई ना कोई यहाँ से आता जाता बयान दे रहे हो, उल्टा खुद गंदे हो रहे हो। खैर ये तो मामला लगा है, अगली खबरों तक
अपने मेहमान को इजाज़त दीजिएगा। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।